बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइनीज़ डम्पलिंग की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए 1 प्याला मैदा। ये हमने मैदा ले लिया है और इसमें हम अब ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। 1 चम्मच हमारे पास है ऑयल जो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसे गूंद लेंगे आटे की तरह। ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से गूंद जाए। देखिए व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे गूंद दें। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसे गूंदने के बाद तकरीबन हम इसे आधे घंटे तक इसे रख देंगे ढककर। आटा गूंदने के बाद हम इसे आधे घंटे तक रख देंगे। और डम्पलिंग की फिलिंग के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं: कीमा, मैक्रोनी, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, हरी मिर्च चॉप की हुई, शिमला मिर्च और हरा धनिया। हरा धनिया हमारे पास है। और हम कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसमें पानी तकरीबन 2 प्याली डाल दी है। जब इसमें बॉयल आने लगे इसमें नमक और 1 चम्मच घी ऐड कर दें और इसके बाद मैक्रोनी इसमें ऐड करें और इसे चला लें अच्छे से। और हमने दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है और इसमें ऑयल और ज़ीरा डालने के बाद हमने प्याज डाल दिया और इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पकाएंगे, भून लेंगे ऑयल के अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे मसाला, नमक। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर लें। और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करने के बाद हम इसे ढक देंगे गलने के लिए। ये व्यूअर्स, हमारा कीमा गल चुका है थोड़ा सा। अब हम इसमें मैक्रोनी जो हमने बॉयल की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर इसमें काली मिर्च पाउडर हमने ऐड कर दिया और ये हमने चॉप किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सिरका तकरीबन 2 चम्मच ऐड करेंगे। सोया सॉस तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा आटा जो हमने गूंदा था इसे हम इस तरह लंबे से पेड़े की शेप में बनाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह हमें मैदे वाले आटे को इस तरह रोल बना लें लंबा सा। हल्का सा इस पे मैदा भी इस पे छिड़क लें और ये देखें, फिर एक साइज़ की पेड़े छोटे छोटे काट लें। ये देखें इस तरह से ये देखिए पेड़े एक साइड के काट लिए। और अब हम इसे बेलन की मदद से बड़ा कर लेंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इस तरह इसको बेल लिया और ये पतला, जितना पतला होगा उतनी ही अच्छी आपकी डम्पलिंग बनेगी। इसे बेलने के बाद ये देखें, इस तरह आप बेल लें और इसके अंदर मसाला रख के इस तरह इसकी फिलिंग कर लें। एक साइड से पहले मोड़ें, ये देखिए व्यूअर्स, और फिर हमने इसे डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेते हैं। इंतहाई लजीज और मज़ेदार डम्पलिंग हमारे तैयार हो चुके हैं और इसे केचप के साथ या चटनी के साथ पेश करें और इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें। इंतहाई आसान और लजीज हमारे ये डम्पलिंग हैं और कमेंट्स में बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।